बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानजीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अगर वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि तमाम टीम अपनी अनाउंस कर चुकी हैं जो स्क्वाड है। पाकिस्तान ने अभी जो आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए सीरीज़ के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है और यही कहा जा रहा है कि जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच खेला जाएगा उसके बाद अनाउंसमेंट की जाएगी। इस पर आज बड़ी डिटेल में बात करना चाहेंगे कि कौन से प्लेयर ऐसे थे जिनको होना चाहिए और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको नहीं होना चाहिए और वो पैराशूट के थ्रू हमेशा आ जाते हैं। डिस्कशन के लिए आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट भी आ चुके हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अमन नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम अमन भाई। वालेकुम सलाम फहमी, बहुत कैसे हैं शुक्रिया आप? आपके टाइम का जी। मेहरबानी जी, आपने मधु किया हाँ जनाब। जी, नहीं बिल्कुल, हमारे लिए ऑनर है आपका आना। और Thank you साथ very हमारे एडनस जो हैं ज़ार बाजवा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज़ार जी, भाई। थैंक यू। अमन भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। सारी दुनिया की टीम्स का हम देख रहे हैं कि अनाउंस कर चुकी हैं स्क्वाड। उसकी लॉजिक जो है वो बड़ी सिंपल है, वो यही है कि टीम अनाउंस कर देंगे, लड़के जो हैं वो मेंटली पीस में होंगे और उन्हें पता होगा कि हमने जो भी पहले प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए करनी है हम करेंगे। पाकिस्तान वाइड साइड है अभी तक जिसने अपना अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम 4 मैचेस गालबन 3 आयरलैंड के ख़िलाफ़ और चौथा मैच जो है हमारा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पहला मैच होगा उसके बाद अनाउंस करेंगे। अब क्रिकेटर भी हैं और आप इतने अरसे से देख रहे हैं, क्या ये बेनिफिशियल डिसीजन है या आपको लगता है कि इस पे लड़कों पे अनड्यू प्रेशर आएगा और वो कहीं ना कहीं एक शेल में जाएंगे और जो एक बात करते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए सेल्फिश क्रिकेट की बात करते हैं उस तरफ चले जाएंगे? देखें, मैं लास्ट आपने सेल्फिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहीं से शुरू करता हूँ। तमाम कंट्री ने अपनी टीम अनाउंस कर दी, दिस इज़ गुड। इससे क्या होता है कि इरफान साहब, आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। आपको पता होता है कि जी मैं इस कंट्री के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, कैरिबियन जा रहा हूँ। वो ओपन हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। वो उसी प्लान के तहत जो उसका कोच कप्तान जो उसको फीडबैक देता है कि आपका ये भजन प्लान है, आपने इस तरह जाना है, वो शेयर हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान टीम के पास यही 15-20 लड़के थे इरफान साहब। आपके पास कोई आपने और इम्पोर्ट नहीं करना था, आपने उस्मान तो किया ना, मगर और आपने नहीं करना था, मगर ये आज कर देते तो दिस इज अ गुड आइडिया। वो इसलिए कि अभी आपने 7 T20 खेलने, आपने कहा जी 3 आयरलैंड 1 इंग्लैंड के खिलाफ, फिर देन नाम करेंगे भाईजान। अगर ये मिसाल के तौर पे अगर एक प्लेयर का मैं नाम ले लेता हूँ, वो कहता है यार 30 दोस्त हो तू 30 कर ले, तू सिलेक्ट है, यानी कि उसमें आगे सेल्फिश। ये चीज को हमें निकालना चाहिए था। हमें पूरे प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था कि यू आर सिलेक्टेड, ठीक है, ये आपका एक प्रैक्टिस मैच है, इसको हमने इसी पैटर्न के साथ जो हमने वर्ल्ड कप में अप्लाई करना है। जो हमारे वो जो आएंगे गैरी कस्टन साहब आएंगे, वो उन्होंने ये प्लान दिया 7 मैच को हम इस तरह लेकर चलना है। बिल्कुल, ये अगर हो जाता है तो वेरी गुड। मुझे नहीं समझ, यानी कि हम क्रिकेटर हैं, हम भी सोचते हैं कि यार ये कौन सी टीम अनाउंस होती है जो देखे अब 17-18 लड़के हैं, इसमें से 3 बाहर होने, सबको पता कौन बाहर होगा, ऐसे ही मुझे भी पता। अच्छा अमर भाई, चीज़ें आज काफ़ी डिटेल में हम आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं। एक चीज़ हमने ये देखी कि आपने डोमेस्टिक में भी रिसेंटली भी काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और हम ये बड़े अरसे से करते आए हैं और ये हम 90 से हम भी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं कि जी डोमेस्टिक आपका जो सबसे बड़ा इवेंट है, कज़न ट्रॉफी है, 4 डे क्रिकेट जो खेलेगा वो लड़का आएगा और आप लोग सारे उसी की प्रोडक्ट है। अब कुछ साल से, जब से 2000 हमने देखा 16 से जब PSL आया, अब 9 सीज़न तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्राइटेरिया चेंज हो गया क्योंकि व्यूअरशिप ज़्यादा है, लोग ज़्यादा देखते हैं। तो आपने कहा जी सबसे बड़ा ब्रांड कमोडिटी हमारा PSL है जी, PSL में जो परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली 99% वही लड़का टीम में आता है। इस दफ़ा उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। हमने जो स्क्वाड अनाउंस किया है आयरलैंड का और इंग्लैंड का, 2 प्लेयर थे जो हमारा, एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर जो PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसामा मीर PSL में था हाईएस्ट विकेट टेकर। अभी जो रिसेंट सीरीज़ भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई उसमें भी उसने 2 मैचेस में बहुत शानदार बॉलिंग की। दूसरा आपका मोहम्मद अली, अगर हम देखते हैं ज़मान खान डेथ ओवर में आउट नहीं कर रहा, हम अगर देखते हैं जी हसन अली की जो परफॉर्मेंस, वो किस तरह पैराशूट के थ्रू दोबारा आ जाते हैं, हारिस रऊफ की फिटनेस का हमें नहीं पता और जिस तरह उन्होंने हाईएस्ट रन दिए एशिया कप और वर्ल्ड कप में वो हमारे सामने है। तो ये जो हमने आज डोमेस्टिक के लड़कों को, आमिर और इमाद को डाल के, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनको टीम में होना चाहिए लेकिन तरीका गलत था। जिस तरह आप लेके आए, हमने पहले डोमेस्टिक के लड़कों को फ़र्क किया कि भजन आप जो मर्जी परफॉर्म करते रहे, हम किसी को भी लेके आ सकते हैं, उस्मान खान को भी ले आए हम। अब आपने PSL के लड़कों को भी मैसेज दे दिया कि आप जो मर्जी करते रहे, हमारा कोई दोस्त है, हमें कोई लड़का पसंद है, हमारा कोई फेवरेटिज्म में आता लड़का तो वो आ जाएगा। इसका क्या जवाब है सर? अब मुझे आप बताएं, अब आप इसी सवाल से अब मैं जाता हूँ आगे। सिलेक्शन पैनल में कौन कौन है? क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर, सिर्फ एक बिलाल भाई है ना। हाँ जी, अगर वो भी खेले होते तो हम कहते यार ये भी चले, फर्स्ट क्लास टच किया हुआ, उनको भी थोड़ी हाउ ना पता है। तमाम क्रिकेटर हैं, ये क्यों नहीं सोच रहे इन चीजों को? मुझे आप बताएं।
देखें इरफान भाईजान, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे ना तो हमारा हाल यही होगा। आज देखें दुनिया की क्रिकेट, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान इवन के ले लें कि वो कहां पे आ गए हैं, उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ कहां से बना ली है, वो जाते हैं नीचे की तरफ जी। जो जाना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे तो आपका हाल यही रहेगा। मैं टू बी ऑनेस्ट, हम भी देखें उसी दरियाफ्त है। अगर आज जो हम कायदन ट्रॉफी खेलिए, पैटर्न ट्रॉफी खेलिए, 4-4 दिन की क्रिकेट हम खेलते थे और हम वहीं से मजबूत हो गए आगे तक आए, फिर देन पाकिस्तान आए। जब आपने डोमेस्टिक को भी इज्जत नहीं देनी, अब आपने अभी बताया पीएसएल, देखें जितनी भी 3-4 साल से जो सिलेक्शन हो रही है ना इरफान भाई, वो पीएसएल की वजह से हो रही है। ठीक है, अब आपने देखे, आप खुद ही आप प्लान बनाते हैं, खुद ही आप उसमें फंस रहे हैं। अब आपने एक नया प्लान दे दिया कि भाईजान पीएसएल में 6000 रन भी कर लो, हमने आपको सिलेक्ट नहीं करना, जिसको आपने बताया। देखिए मुझे ही बड़ा दुख है, उसामा मीर ने 24-25 आउट किए, मोहम्मद अली ने जनाब वो भी टॉप विकेट टेकर है फास्ट बॉलिंग में। आपने हारिस रऊफ की जगह पे रखे ना डैश, हसन अली, इस तरह आप आमिर को रख देते, आमिर जमाल को रख देते, जुमान खान को रख देते, मोहम्मद अली को रख देते, वसीम जूनियर को रख देते, हमें खुशी होती। उस पे कितने साल इन्वेस्ट किया वसीम जूनियर पे। अब वही बात है ना, आप ये रख देते ना, हमें खुशी होती कि यार कप्तान ने, हमारे टीम सिलेक्शन ने ये एक प्लान बनाया और दिस इज वेरी गुड। देखिए ना, आपने कहा पैराशूट, मैं ये अल्फाज नहीं कहूंगा। देखिए नो डाउट हसन अली हमेशा जैसे भी उसने चैंपियन ट्रॉफी में उन्हें परफॉर्म किया, वो परफॉर्मर तो है, मगर तरीकेकार गलत है। अब आप 2 साल 2022 में जो हुआ, आमिर भाई पास परफॉर्मेंस पे प्रेजेंट में तो नहीं खिला सकते ना। 2022 के बाद उसने कोई T20 पाकिस्तान से नहीं खेला अभी तक। बिल्कुल भाई, अगर आपने उसको खिलाना है, फिर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खिलाते, फिर उनको दूसरी वहां खिलाते, फिर आप आयरलैंड के खिलाफ खिलाते, फिर आप कहते हैं ठीक है। मगर इस तरह अगर ना आप अपने डोमेस्टिक को भी आप नीचे करें, जो बेचारा कहेगा यार मैंने नहीं खेलना, यार मैं तो 10,000 रन करूं, मैं 200 आउट भी कर रहा हूं, मुझे तो ऊपर नहीं देख रहे, तो हमें नुकसान होगा। हमें इस चीज पे देखना चाहिए, हमें डोमेस्टिक को ही परफॉर्म के पेस के ऊपर प्लेयर को आगे लाने चाहिए। देखें अभी इंडिया की मैं बात करता हूं, देखें उन्होंने अपने आईपीएल का स्टैंडर्ड क्या कर दिया। वहां पे 6-7 टीमें थी, अब वहां पे 10 हो गई हैं। अब उनका प्ले वो पूल जो है ना वो कितना बढ़ गया, और 250 प्लस क्रिकेट खेल रहे हैं ना। और आप देखें अभी उन्होंने 2-3 प्लेयर हैं, सुरेश ये उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ईशान किशन को नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया भाई? उन्होंने कहा आप डोमेस्टिक में जाए, उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली, डोमेस्टिक के कुछ मैच मिस किए थे उन्होंने। आप देखें ये हम रखे हैं अपना पैरामीटर्स। अज़हर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, एक हमने जब ऑलराउंडर की बात करते हैं, जैसे आमिर भाई ने कहा, आमिर जमाल को आपने तैयार किया, उससे पहले 3-4 साल आपने इन्वेस्टमेंट की वसीम जूनियर पे, अब या फ़हीम अशरफ को रिप्लेस करके आप उसको लेके आए, तो आप 11th आवर पे इरफान खान नियाज़ी बहुत अच्छा टैलेंट होगा, अच्छा परफॉर्म किया, एक पीएसएल के इवेंट की बेस के ऊपर आप उसको वर्ल्ड कप में डाल देना, और ये 2 लड़कों को जो आप कंटिन्यूसली आपके साथ खेल रहे थे उनको कंसीडर ना करना, उसको कैसे देखते हैं? देखिए इसमें मेरी राय ये है कि इरफान को तो जो उसने परफॉर्मेंस दिया है पीएसएल में, और उसने इवन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई है उसमें उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है, अप्रोच दिखाया है, और हमारा एक वैसे भी मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, तो इरफान की सिलेक्शन तो बनती है मेरे ओपिनियन में। दूसरा, जहाँ बात कि हमने जो 18 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट की है न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, उसमें मेरी राय थोड़ी इस तरह है कि आपने देखा होगा कि जो बाकी सारी टीमें हैं, इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया है, उनका काफ़ी हद तक सेटल्ड मैनेजमेंट है, सेटल्ड कैप्टनसी है, जबकि हमारी आपको पता है कि जनवरी फरवरी में नए चेयरमैन पीसीबी आए, उसके बाद नए कैप्टन आए, तो एक नई मैनेजमेंट, नई लीडरशिप आई है। तो इस हवाले से हमारा स्क्वाड या हमारी टीम अभी इस तरह सेटल नहीं है, तो अभी भी वो इस मोड में है कि अभी डिसाइड करें कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, हमारा स्क्वाड क्या होगा। तो इस तरह से इस पे मेरा ओपिनियन है कि अगर 18 का सिलेक्ट कर भी लिया तो ये कोई इसमें हर्ज नहीं, क्योंकि भी कंपटीशन ऑफ प्लेसेस भी होना चाहिए, ताकि कोई भी प्लेयर रिलैक्स ना करे, कंप्लेसेंसी ना डेवलप, और जो अच्छा खेले वो स्क्वाड सेलेक्ट हो। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि उसामा मीर की को सिलेक्ट ना करना या उसको मोहम्मद अली को सिलेक्ट ना करना, वो तो बहुत ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही। उसामा मीर आपका पीएसएल का टॉप टेकर है, और इवन जो इस सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, तो वो उस बेसिस पे लास्ट मैच उसी ने जितवाया, 2 विकेट तो क्रूशियल उसने नहीं है, चैंपियन और ब्रेसवेल का दिया। और मैं नहीं समझता बड़े क्रूशियल मोमेंट पे इसमें किया हसन अली ने कोई ऐसी चीज की है जिस बेसिस पे उसको स्क्वाड में शामिल किया जाए, तो ये डिसीजन तो मेरे से। अच्छा आमिर भाई, आज जिस तरह मैंने कहा कि हम तमाम वो इशूज पे कर रहे हैं जो आवाम जानना चाह रहे हैं, मेरी नज़र में सबसे बड़ा इशू जो है वो कैप्टनसी है, और पाकिस्तान का कैप्टन ओबियसली बनना एक बहुत बड़ा प्राइड की बात है। बाबर को जब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप हटाया गया तो हमने बहुत बात की कि ये बड़ा गलत तरीके से हटाया गया, कि पाकिस्तान का कैप्टन है, वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके खेल रहा है वो, अगर उसकी कैप्टनसी में कोई मसला है, कोई चीज़ें गलत है तो लेट हिम कम बैक,
Yes. वापस आता, बैठते, उसे बताया जाता कि भाईजान हमने आपको 4 साल का फेयर रन दिया, हम आपसे ये डिमांड कर रहे थे कि आप वर्ल्ड कप जीते, आपकी अप्रोच ठीक नहीं थी, आपने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं लड़कों को खिलाई, आपकी फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं थी, हम इस वजह से आप नए बंदे को चांस दे रहे हैं, समझ आता। आपने उसके साथ ज्यादती की। अब फिर जब आपने बना दिया शाहीन को, एक सीरीज के बाद आप किसी सूरत किसी को नहीं हटा सकते। गली मोहल्ले की क्रिकेट तो नहीं है ना जी, आज तेरी बारी है, आज मेरी बारी है। अब दोबारा फिर उसको हटा के बाबर को लाना, वो जो मसाइल हमें एशिया कप वर्ल्ड कप में भी टीम के अंदर टूट फूट के थे, लड़ाई झगड़ों की न्यूज़ आती रही, और अभी भी कोशिश की जा रही है वहाब रियाज को अंदर रख के कि वो इन चीज़ों को मोनिटर करे, देखे, ये कितना बड़ा नुकसान दे सकती है क्रिकेट को। ये देखें, डेंट तो पड़ रहा है ना हमारे। आप जो क्रिकेट का जो लेवल है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आपके सामने आ रहा है ना जी। अब आप देखें, ये उस वक्त बाबर को हटाना भी गलत था, शहनशाह को कप्तान बनाना भी गलत है, अब शहनशाह को हटाना भी गलत है, और बाबर को कप्तान बनाना भी ये है। देखें, वो आपने बात की ना, ये पाकिस्तान की टीम है, इरफान भाई, हर चीज का हल है। जब आप बैठ के बात नहीं करेंगे, जब आप मेरे से नहीं पूछेंगे, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, हल नहीं निकाला जा सकता। हमें देखें, सबसे पहले प्रायोरिटी जो ना हमारे पाकिस्तान होना चाहिए। अगर हम इससे खेल रहे हैं ना, तो फिर आप समझिए कि आप कामयाब नहीं हो सकते। अब आप देखें, अगर बाबर के बाद एक्चुअली ना हम डरते हैं, दिलाना फैसले नहीं कर पाते। अब आप कहता बाबर नहीं, सॉरी, मुझे आपने कप्तान हटा दिया, कोई मसला नहीं है, मैंने सर्वाइव भी कर लिया, 5 T20 मैंने न्यूजीलैंड में खेल भी लिए, ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट में भी खेल लिए, आप इसको ही कंटिन्यू रखें, वर्ल्ड कप तक जाने दें। हाँ बिल्कुल, ये 7 T20 लगा लें और वर्ल्ड कप लगा लें। इसके बाद अगर ये परफॉर्म एज ए कैप्टन नहीं करता शहनशाह अफरीदी, तो मैं अवेलेबल हूं। बिल्कुल ठीक है। ये हम इस डिसीजन को लबैक कहते हैं और हम इसको सराहते कि ये होती है यार एक प्लेयर ही, और एक ये लीडरशिप की बात है, लीडरशिप की बात, हाँ, जिन्होंने लीडर बनना होता है। जी, इसका जी, मतलब जो आपको जो बातें बताने वाले इसका मतलब है दोस्त जब हैं, आपके साथ जब गलत हुआ तो वो भी गलत था, अब आप दूसरे के साथ भी गलत का पार्ट बन ये रहे भी हैं। गलत। हाँ, ये देखें, इन चीजों को एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ना एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी उन्होंने बाबर को एक लाइन दिया, 225 तक उन्होंने कैप्टन अनाउंस कर दिया। ऐसे ही। इसका मतलब है रिजवान साहब अब आप कप्तान नहीं बन सकते, शहनशाह अफरीदी साहब आप कप्तान नहीं बन सकते, टिल हमने वो अनाउंस कर दिया। मगर ये देखें, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। पहले भी मैंने बताया कि बड़े बड़े कप्तान आए, बड़े बड़े कोच आए, बड़े आए, मगर ये है कि हमने अपनी क्रिकेट का लेवल जो है ना, इन मसलों की वजह से, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हमारे क्रिकेटर जो है ना, वो अपना जो परफॉर्म वो नहीं कर पा। अच्छा, एक मसला हमने देखा कि कोचिंग का भी हमेशा रहता है। अब उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ये है कि जी पाकिस्तानी कोच जो है वो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म में चला जाता है, नेपोटिज्म में वो ग्रज रख लेता है, लड़कों का मैं ओपिनियन बता रहा हूँ। दूसरा जी गोरा कोच है, वो इन चीज़ों में नहीं जाता, अगर जाता भी है तो सर्टन हद तक जाता है, अपने डिसीजन मनवा लेता है। अब मेरा उसमें मानना यह है कि गोरा कोच, मैंने मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लाक को काम करते काफ़ी क्लोजली देखा, ठीक है वो एफर्ट मारते, सब कुछ है, लेकिन कोच आपका वो होना चाहिए जो आपकी टीम को तो बिल्ड करे, साथ आपके डोमेस्टिक के बच्चों को भी देखे। अब दोनों कोचेस को आपने समहाउ इस बर्डन से रिमूव कर दिया है। उसने भी 6 मंथ काम करना, उसने भी ऑलमोस्ट 6 मंथ काम करना है। वो कहेगा जी मेरा वाइट बॉल ख़त्म हुई, मैं जा रहा हूँ घर। वो कहेगा मैंने रेड बॉल कर ली, अब वाइट बॉल खेल रहे हैं, मेरा आपसे कोई लिंक नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर। तो जब आपके डोमेस्टिक के बच्चों को कोई नहीं देखेगा, अजर मुँह तो टीम के साथ होगा, उसने कहाँ से देखना है आपके बच्चों को? तो ये डिसीजन कैसा है और इसका क्या कोई फायदा होगा जब डोमेस्टिक को कोई देखने वाले ही नहीं है? देखें, इरफान साहब, वसीम अकरम साहब कप्तान थे जी, रहे कप्तान, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर थे, वो उनकी कप्तानी में कौन कौन खेलता था मुझे बताएं आप? मैं बता देता हूँ। सकलैन मुश्ताक, कभी आपने देखा वो लास्ट ओवर कोई सकलैन स्पिनर कर रहा हो? बिल्कुल ऐसे ही करता था। वो आता था, वो क्या करता था, मैच तो आ गया था, 10 रन चाहिए थे ना, सकलैन मुश्ताक साहब आ रहे हैं, उसको मारने निकलते थे, वो बाहर निकालता था, वो स्टंप हो जाता था, वो आउट। अजहर महमूद साहब क्या थे? बेहतरीन ऑलराउंडर, बॉलर भी अच्छा था, बैट्समैन भी अच्छा था। रजाक साहब बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करता। शाहिद अफरीदी, यूनुस, मैं कितने नाम बताऊं, ये ऑल आर चैंपियन, मैच विनर जी। अब जो फुकदान आ रहा है वो ये आ रहा है, भाई हमें कोच की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। आप प्लेयर में एबिलिटी नहीं है, हमारे पास मैच विनर नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं है, ये है फर्क। उस वक्त कोई कोच नहीं था गोरा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सिर्फ इंतखाब आलम साहब होते थे, यही कोच होता था मैनेजर के तौर पे। अब ये देखे ना, हम कहते हैं गोरा आ जाए, गोरा आ जाए, और भाई गोरा नहीं चाहिए हमें, हमें प्लेयर में से जिन निकालना है। सही बात। इफ्तिखार साहब, आपने 59 T20 खेले हैं, 890 रन हैं आपके, ठीक है ना? हमें चाहिए कि 60 मैचों में आपके कम से कम 3000 रन हो, छक्के हो आपके 232। जी 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 जी।
मैच विनर आ गया नजर के नहीं आ गया, ऐसा ही अगर है। नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं आपके सामने नहीं, तो बैठा हूं। ये इम्पैक्ट प्लेयर की जो बात करते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए और स्ट्राइक रेट की जैसे आपने बात की, तो हमारा तो कप्तान का स्ट्राइक रेट 125-30 है, रिजवान के 110-15 है, इफ्तिखार जो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं छक्के मारने वाला उसका 133 है। तो आपने ये 200 की क्रिकेट कैसे खेलनी है? आप तो 150-60 की क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया 250 की खेल अच्छा, रही आप है। सायों की क्रिकेट देख रहे हैं, आप थोड़े विंडो खोलें जरा, चले हम सायों के घर चलते हैं। हम्म, आजकल क्या हो रहा है आईपीएल में, मुझे बताएं आप, ऐसा ही है। क्या हो रहा है? 250 प्लस 250 प्लस, और कितने ओवर में? 20 ओवरों में, 18 ओवरों में 18 ओवरों में, जनाब, हाँ वो भी हो रहा है। 17 ओवरों में। भाईजान हम किधर बैठे हैं इरफान जी भाईजान? जी जी जी, भाईजान आप थोड़ा सा देखो तो वो कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं? अब उनकी प्रिपरेशन है ना वर्ल्ड कप के लिए। इज़हार भाई आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, डेफिनेटली ये एक अप्रोच और माइंडसेट का इशू है। जब तक आपका जो लीडरशिप का माइंडसेट ये नहीं होगा कि हमने टीम को बाकायदा डिस्ट्रॉय करना है अगले अपने ओपोनेंट्स को, और जो जिन चैंपियंस की बात ये करें कि वो ऐसे ही खिलाड़ी थे जिस तरह सकलैन है या वसीम है या वकार, वो ऑन द डे सिंगल हैंडली अपनी टीम को Yes. फतह देते थे। जी। वो ये नहीं देखते थे कि हमने एक सेफ स्कोर कर लिया, एक सेफ परफॉर्मेंस दे दिया तो अब हम अगले मैच के लिए अपनी हमने जगह पक्की कर लिया। लेकिन उनका ये एम होता था कि उन्हें मौका मिला, जिस तरह इंजमाम है, कितनी उन्होंने सिंगल हैंडली मैच विनिंग के लिए। तो हमारे जो करंट क्रॉप है प्लेयर्स की, चाहे बाबर है, चाहे साइम आ रहा है या चाहे इफ्तिखार है, उनमें भी ये अप्रोच होना चाहिए, या शाहीन है, कि हमने ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि अपने टीम के लिए मैच जीतना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम ये अक्सर बात करते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इस पे ज़रा डिटेल में हम बात करते हैं कि प्लेयर कौन कौन से टीम में वो जो इम्पैक्ट हैं, और ऐसे प्लेयर जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। स्टे विद अस। आमिर भाई, ब्रेक से पहले हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे थे और हमने ये डिस्कशन में कहा कि अब दुनिया में अगर अब मैं देखता हूँ तो सबसे बड़े जो करंट लॉट है उसमें आपका बेन स्टोक्स सबसे ऊपर आता है, आपका बटलर आता है, अब ये वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, वार्नर आता है, ठीक है, मिचेल मार्श आता है। जी जी बिल्कुल, ये आपको रैंकिंग में टॉप 10 में कहीं नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ये जब खड़े होते हैं अपनी टीम को मैच जिताते हैं। हमारे 3-4 प्लेयर रैंकिंग में आपको नजर आते हैं, हाँ तो T20 में तो 2-3 नाम नजर आते हैं, बट ये जो रन्स भी करते हैं टीम हार जाती है। ये जो माइंड सेट है, ये मुझे बताइए एक तो क्या है, और इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? जो मैंने पहले बात की कि 150-60 में कहीं ना कहीं फंस गया, दुनिया 250 पे चली गई है। ओडीआई में भी इस तरह ही है, वर्ल्ड कप में 400 हो रहा है, हम बड़ी मुश्किल से 300, एक मैच में 300 प्लस करके बड़ी छलांगे मारी हमने जी, 300 कर लिया। तो ये किस तरह चेंज होगा? देखिए इरफान भाईजान, ये कैसे चेंज होगा? ये आप अभी डोमेस्टिक से लेके चलेंगे, आपने उस पैटर्न को चेंज ही नहीं दे, आपने एक अपना पैटर्न रखा, पाकिस्तानी पैटर्न, हम उसको चल रहे हैं। अब आप देखें, आपके पास, चल बताएं कौन सा ऐसा इंपैक्ट प्लेयर हमारी पूरी टीम में, चले आप बता दें। फखर जमान के अलावा नजर ही नहीं आता मुझे। या आप साइम यू को ले लें, यंग है ना, अभी तो 17 T20 खेले वो, मगर वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो ऊपर के 4-5 जगह खड़े होता है, वो 60-70 रन बनाने की उसमें एबिलिटी है, वो कर भी सकता है। उसके वो खुदादार ने अल्लाह ऐसा ही दिया हुआ उसके अंदर। बाकी कौन है? देखिए, नंबर 1 आना आईसीसी वो इतना बड़ा कोई काम नहीं है। मेन काम है जब आपको मौका मिले, एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, आप अपनी टीम जितवा रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप इंपैक्ट प्लेयर बन रहे हैं, आप मैच को लेकर जा रहे हैं, ये चीजें काउंट करने वाली हैं। मगर हम इन चीजों से बहुत पीछे हैं खान साहब, हमें इन चीजों पे काम करना है, तो फिर ही हम आगे कामयाबी होगी। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि जैसे पूरी दुनिया की आप टीमें अनाउंस हुई देख लें और हमारी देख लें और हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। आमिर भाई, एक और चीज भी है ना कि वो ये है कि हमारे जब सीनियर रन्स नहीं करते तो हम ओबियसली इन पे बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। एक तो हमारे जूनियर को 2-3 साल में चांस नहीं दिया गया, चांस देने से मुराद उनको तैयार नहीं किया गया। अच्छा, जब जिनको थोड़े बहुत चांस मिले भी, जैसे मोहम्मद हारिस की हमने बात की, अब साइम आ चुका है, 2-4 लड़के और भी हैं, वो भी अपनी जगह को प्लेस नहीं का, हैदर अली है, खुशदिल शाह है, इफ्तिखार चले थोड़ा बहुत फिर भी चल रहा है, ये गुस्सा आसिफ अली है, ये लड़के भी नहीं रन कर पे। अब इनका मानना ये, मेरी कुछ प्लेयरों से बात हुई है, वो कहते हैं जी कि हम इसलिए नहीं चल पाए कि 120 बॉलों में से 80 गेंदें ये दोनों खेलते हैं, बाबर रिजवान मोस्टली। हमारे हिस्से में एक बंदे के एवरेज 7-8 बोले आते हैं, हमें डगआउट में कहा जाता है कि 7 गेंदों पे 30 करके आए। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हर मैच में ऐसे नहीं होता। अब आप बताएं कि ये सच्चे हैं या वो लोग सच्चे हैं कि जी हम ही रन करते हैं, इनसे नहीं होता, ये तो परफॉर्मर ही नहीं है। देखें, जो आपको हमारे पे सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। देखें इरफान भाईजान, मैंने भी क्रिकेट खेली है, मैंने बड़े बड़े सुरमाओं में बैठ के क्रिकेट खेली है, और इनसे खतरनाक क्रिकेट, इससे ज्यादा प्रेशर वाली क्रिकेट खेली है, और इनसे खतरनाक फास्ट बॉलर झेले हमने, बैट्समैन झेले हैं जी। आपका रिचर्डसन, काल हूपर, जी, जी। लारा, ये उनको बॉलिंग तो याद करवा के हमें- दिखाएं। हमें स्पेल मैं याद कहता हूं है ये आपको। बॉलिंग तो करवा के दें जो आजकल के जो बच्चे कर। देखें भाईजान, जब एडम गिलक्रिस्ट की मैं मिसाल देता हूं, फिर मैं अपने बच्चों की तरफ याद। एडम गिलक्रिस्ट साहब टेस्ट मैच में कितने नंबर पे आते थे बताएं? 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर। वो क्या करता था आगे ये भी बता दें?
वो मैच विन कराता था, वहां पे उसके 100 देखने, खोला लैपटॉप, खोले सबसे ज्यादा 100 हैं उसके नीचे आके, वो मैच जिताता था। भाईजान देखें, ये एक्सक्यूज नाम की चीजें नहीं है, यू आर प्रोफेशनल क्रिकेटर। अगर आपको 6 बॉल भी मिल गए ना, कप्तान ने भी जब बारी आ गई 6, आप 6 पे आउट ना हो, आपको हिटिंग करना तो आनी चाहिए। अब आसिफ, खुशदिल शाह जैसे आपने नाम लिए हैं, हैदर, इनको चांस मिले हैं। इरफान भाईजान ये मत कहेंगे इनको चांस नहीं मिले, मगर शो यू एबिलिटी यार, आपके पास स्किल क्या है। तो फिर वो ठीक हुए ना कि हम ही स्कोर करते हैं, ये तो कोई काबिल ही नहीं है कोई आपका। तो देख लेना, बाबर आजम रिजवान का इसलिए तो पल्ला भारी है भाईजान। उसका बाद में 2 साल से उनका रिकॉर्ड थे, तो चेक कर लेना। दुनिया के क्रिकेट 20 ओवर में 200 रन ही बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, बाबर आजम रिजवान की वजह से बना रहे हैं, और बनाए हमने। एक मैच हमने 1 वो इंडिया को मारा ना दुबई में, कोई आउट हुआ तो फिर क्या हुआ? नहीं, लेकिन रेशो जो है या इवेंट जीतने की जो बात करते हैं वो तो नहीं है, वो तो नहीं ना मिल वो नहीं है हमें। वो क्या, यही तो बैठ के बात ढूंढ रही है हम किधर खड़े। वही बात है जो डोमेस्टिक में ऐसे कोच देखे नीचे कोई काम करना नहीं चाहता। हमारा जो बड़ा टेस्ट क्रिकेटर है वो नीचे नहीं आना चाहता, वो कहता पाकिस्तान टीम दे दो मुझे। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ नीचे आए, ऐसे ही नीचे आए, आपको बहुत मजा आएगा। ड्रेविड देखे ना जी, 20 साल अंडर 19 की करके कोचिंग फिर आया, हमारा तो सीनियर टीम का कोच बनना चाहता है। क्रिकेट बोर्ड उसकी वजह से कामयाब है भाईजान जी। आप ड्रेविड को कितना मिलाएं इन लोगों से, उन्होंने डाउन द अर्थ काम किया है। और आज जो आप उनके जो प्लेयर आ रहे हैं वो उसी बेस की वजह से आ रहे हैं। हमारे नीचे आना नहीं चाहता कोई, नहीं पड़ा। हजार भाई, आप इसमें क्या राय रखते हैं कि ये जो हमारे सीनियर हैं और जब परफॉर्म ऑब्वियसली चले ये कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें जब विक्ट्री नहीं मिल पाती है आपको, विक्ट्री मेरा मानना है इवेंट है, और कोई भी नेशन, जैसे हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, उससे पहले 2009 का वर्ल्ड कप या 92 का वर्ल्ड कप, उसी से आपके फैंस आपसे जुड़ते हैं, उसी से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये फाइनल खेलना, सेमीफाइनल खेलना, क्वार्टर फाइनल खेलना, ये किसी को याद नहीं रहता और दुनिया भूल जाती है। ये मंजन शायद गोरों को चल जाता हो, एशिया में नहीं चलता। हमने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल के बाद अंडे पड़ते हुए देखे हैं कि लोग इसको नहीं चाहते, लोग जो है वो ट्रॉफी चाहते हैं। तो ये आप क्या माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ी चीज़ या लेजेंड बनने के लिए विक्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप फुटबॉल में ले लें, मैराडोना जो है या पेले है, उनको अभी भी दुनिया इसलिए याद करती है कि उन्होंने अपनी दुनिया के लिए, अपनी मुल्कों के लिए वर्ल्ड कप जीते। अभी हालिया में मेसी रोनाल्डो बड़ी डिबेट चलती है, फिर एंड में मेसी ने भी वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं इनको भी ये बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जो रैंकिंग्स है, आपको रैंकिंग्स नहीं याद रहती। मुझे नहीं याद कि 2000 में टॉप बैट्समैन कौन था या 2005 में कौन टॉप बैट्समैन, 2007 में कौन था टॉप बॉलर। तो रैंकिंग्स अच्छी चीज़ है। तो अफसोस ही होता है कि जब हम अपने स्टार्स को देखते हैं हमें नज़र आता है कि इनमें पोटेंशियल है कि अपने मुल्क के लिए विक्ट्रीज जीत सकते हैं, फिर भी जब इनका अप्रोच सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस होगा, तब वो कभी भी मेरे ख्याल में बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते या लेजेंड नहीं बन सकते। उसके लिए इन्हें यही इस अप्रोच डेवलप करना चाहिए कि जो भी हो, हमारी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए जीते। और इसमें कहीं ना कहीं जब इनसिक्योरिटी का एलिमेंट आ जाता है हमारे खिलाड़ियों में, जब उनको ये हो कि जी हम हमारी जगह हमने सिक्योर करनी है, 30-40 रन कराने या 50 रन बनाने हैं, तब वो ऐसी मैच विनिंग्स या सेल्फलेस परफॉर्मेंस नहीं देंगे या हमने ज़्यादा स्कोर नहीं खाने। जब तक आपने अपने खिलाड़ियों को, यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना है कि आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, इसमें बुरी परफॉर्मेंसेस भी आएंगे, लेकिन आपका अप्रोच ये हो कि आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस। और मेरा मानना ये कि आप उसमें हो सकता है आप 10 मैच हारें, 20 खेलें, 10 हारें, आपकी एक सोच बनती है, एक आप माइंड सेट बनता है। इंग्लैंड देखे ना, 2019 से पहले 1-2 साल पहले उन्होंने सोच पकड़ी और 2 वर्ल्ड कप ले गए। ठीक है, T20 का भी जीत गए लास्ट जो हुआ, और हमसे, और फिर इसी तरह 2019 का वर्ल्ड कप भी वो जीत गए। तो विक्ट्रीज लेने के लिए आपको गेम चेंज करनी पड़ेगी। इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे से। आमिर भाई, एक हमेशा हमने बात की कि 4 डे की वैल्यू और उसकी एक यूटिलिटी होती है और वही आपका प्लेयर डेवलप करता है। अब जिस तरह हमने बात की वसीम जूनियर की, आमिर जमाल भी दूसरा लड़का था जिसपे 1-1.25 साल आपने इन्वेस्ट किया और उसको लेके गए, और आपने देखा कि उसने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म किया। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई बाबर से, ख़ास तौर पे कि आपके पास, आपने जहाँ, एक ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे आमिर जमाल का, और दूसरा आप 5-6 ओपनर ले गए हैं, मिडल ऑर्डर सिर्फ आपके पास इफ्तिखार है। हमने अपने शोज़ में बहुत बात की, तो चलें आपने एक और ऐड कर लिया। हमने देखा कि आपने 2 आपके पास मिडल ऑर्डर है, बाकी तमाम ओपनर है। तो ये आपको क्या लगता है कि आपका 3 कीपर है, उस्मान खान भी है, रिजवान भी है और आज़म खान है, और जब आप ऑलराउंडर की बात करते तो सिर्फ आपके पास एक इरफान खान नियाज़ी है, तो ये सारी सिलेक्शन के म्यार को कैसे देखते हैं? देखें इरफान साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आप देखें 11 जब बनाते हैं ना, तो आपने टीम कॉम्बिनेशन क्या बनाना है।
आपके पास 3 ओपनर आ गए सर, फिर आपने देखे असल क्रिकेट जो होती है वो मिडल ऑर्डर में आ रहे हो, और जहां हम फेलियर हो रहा है ना हमारा वो इधर आगे हो रहा है। अगर बाबर और रिजवान जब आउट होते हैं तो नीचे तो हम आगे रन नहीं बना वो रहे। जो बात करें सलमान अली आगा को अब ऐड कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, हम वहां पे फेलियर है। देखिए यहाँ पे मिडल ऑर्डर पक्का कौन है मुझे आप बताएं। इफ्तिखार का नंबर का पता नहीं है, उसको भी नहीं पता होता, वो पैड पहन लेता है, उससे शादाब पहले आता है। अब ये देखे ना, फिर आप कहते हैं जी हम पे बात हो रही है, यार हमें वो चीज दिखाओ जो हम कहें वेल डन यार, ये होता है डिसीजन। अब इफ्तिखार को अपने नंबर का नहीं पता, शदाब को आप बैट्समैन, शदाब भाई अगर आपने बैटिंग करनी है ना फिर आप प्रॉपर बैट्समैन बन के आओ, को थैंक यू वेरी मच, लेग स्पिन मैं नहीं कर सकता। हमारे पास बड़े बैट्समैन पड़े हैं भाई, पीछे भी हो। बात ये है कि हमें जो मिडिल ऑर्डर ना ये एक हड्डी होता है, और जैसे मिडिल ऑर्डर की बात करूं वहां स्पिन अटैक की तरफ आ जाए ना, नीचे फास्ट बॉलर ने तो बॉल कर दिया, अब आगे नीचे ने रन रोकने हैं, विकेट लेना है, वो किसने लेना है? आपके स्पिनर ने आगे लेना। बिल्कुल ऐसे ही। हम दोनों शोबों में इरफान भाईजान हम वीक है। गो नाम बहुत बड़े हैं, हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, हमने वहां से आगे कभी मैच नहीं जीते। हमने देखा नसीम शाह आगे नीचे मैच जितवा गया, अफगानिस्तान से आ गया, वो एक आदासी ने जिता दिया। हम इस तरह, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है। ठीक है, हमारे ओपनर देख लें, अब आप साइम है, रिजवान है, फहर जमान है, बाबर आजम है, 4 ओपनर है, उस्मान खान भी है, चले वो अभी 11 की बात कर रहे हैं ना, ये 4 ओपनर तो खेलना ही खेलना है। उसके बाद इफ्तिखार और कौन सा मिडिल ऑर्डर है? चले आप बताएं मुझे। सलमान अली आगा को पता नहीं खिलाते या नहीं खिलाते, उसको इंडक्ट कर दिया कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना, हमें वहां पे काम करने की जरूरत है, हमें वहां पे मजबूत करना है। अच्छा, मैं आप दोनों से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, ज़रा पहले आप बता दीजिएगा कि पाकिस्तान का, पहले हम रोते रहे जब बाबर रिजवान ओपनिंग करते थे कि जी हमारा 6 ओवरों में पावर प्ले को यूज़ नहीं कर पाते। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बैटिंग और बॉलिंग में 7वें ओवर से 15 ओवर तक है। बैटिंग में हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 7 का है, दुनिया में 9वें नंबर पे हम स्टैंड करते हैं। 10 टीमें जो टॉप 10 की हैं उसमें हम सबसे कम रन्स बनाते हैं, और इसी तरह अगर आप बॉलिंग में भी आ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा रन्स देते भी हम इसी में हैं, क्योंकि स्पिनर हमारे है ही नहीं। नाम ज़रूर होता है शादाब, नवाज वगैरह, बट जो रन जब पढ़ने शुरू होते हैं वो हमने ओडीआई में भी देखा, T20 भी। इस मसले का क्या सोल्यूशन देखते हैं? देखिए, एक तो जो हमारा आपने बैटिंग के हवाले से पॉइंट आउट किया, उसमें तो जो कॉज इसका नज़र आ रहा है वो यही है कि जो आपने भी एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया जिसमें आप उस्मान को भी लेके आए हैं और रिजवान को आप नीचे लेके आए हैं, उसका मिडिल ऑर्डर, उसका नंबर चेंज किया है, फ़खर को भी लेके आए हैं। तो आपके पास जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं वो लड़के स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स नहीं हैं। एक तो ये, उसमें मेरे ख्याल में अभी तो जो आपका कॉम्बिनेशन है उस्मान है या फ़खर है, उनको आपको मिडिल ऑर्डर में मज़ीद टाइम देना चाहिए, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं मिडिल ऑर्डर का। जब वो मज़ीद खेलेंगे तो शायद जो अपनी गेम को ऑल्टर करने, क्योंकि आपके पास अभी डोमेस्टिक में भी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं जिसको आप उनको लेके आ सकें मिडिल ऑर्डर में। एक तो ये बॉलिंग के हवाले से मेरे ख्याल में जो आपके स्पिनर्स हैं, जिस तरह उसामा मीर है, उसको आपने मौका दिया था, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको आपको चांस देना चाहिए था। अबरार है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको चांस दिया, क्योंकि जो शादाब है एज अ स्पिनर, लेग स्पिनर, वो कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। आमिर भाई ने सही बात की, अगर उनकी जगह बनती है तो उन्हें डिक्लेयर, उनको बड़ा एक क्रूशल जंक्शन पे अपने कैरियर में कि वो डिसाइड करेंगे उन्हें एज अ बैट्समैन आना है या आप कुछ ऐड करना चाहे मिडिल ओवर के हवाले से आमिर भाई? देखें, बात वही आ जाती है, मैंने वसीम भाई की जो मिसाल दी है, मेरा सारा वही जवाब है। हम क्यों लैग कर रहे हैं इस पे, हम क्यों यहाँ से नीचे हैं? दुनिया टीमें स्ट्राइक रेट, बॉलिंग एवरेज, इकोनॉमी सब उनका हाई है, हम क्यों सबसे नीचे हैं? हम 9वें नंबर पे, पाकिस्तान जैसी टीम हो, पाकिस्तान जैसा बॉलिंग अटैक हो, और हम बैठ कर ये डिस्कस कर रहे हो, ये हमें अफसोस हो रहा है इरफान भाईजान। ये हमारे थिंक टैंक है ना, उनको सोचना चाहिए कि यार ये यहां से हमने कैसे निकलना है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2-3 पॉइंट पकड़े, हम उसको ले जाए। और ये माइंडसेट और गेम सेंस को चेंज करने की जरूरत है, और हमारे में कैपेबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब आपका, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से जी कल दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।